साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की परम शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2, जिसका आज एपिसोड 16 है, पेज नंबर 58 है। साध संगत की संगति का भरपूर फल किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में बताते हुए गुरुदेव हरदेव ने फरमाया, साध संगत को उतना ही सत्कार दिया जाए जितना सतगुरु को देते हैं, अर्थात साध संगत की सेवा उसी तरह तन मन धन लगाकर ही की जाए जिस भाव से हम सतगुरु की सेवा करते हैं। साध संगत के बच्चे बच्चे का दास बनकर रहना चाहिए और हर गुरु सिख के गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए और गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। अवगुणों से बचना चाहिए और दूसरों के गुणों को ही उछालते नहीं रहना चाहिए। जो गुरु सिख ऐसा करते हैं उन्हें तन मन धन के सुख सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने अंत में एक बात की और विशेष तौर पर ध्यान दिलाते हुए कहा, गुरु सिख को सदा निंदा और नफरत के भाव से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह निंदा नफरत गुरु सिख को घुण की तरह खा जाते हैं। वहाँ के एक गणमान्य महानुभव जिनका पटियाला के समाज में एक विशेष स्थान है, उन्होंने नमस्कार करते करते गुरुदेव से पूछा, आपने यहाँ अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया है, आपको यहाँ आकर कैसा महसूस होता है? गुरुदेव ने थोड़ा सर को झुकाते हुए हंसते हंसते कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है और अपने साथ पढ़ने वाले साथियों से मिलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सच बात तो यह है कि यहाँ यादवेद्रा स्कूल में मुझे पढ़ने वाले और मेरे साथी जो वहाँ पढ़ते थे, उनकी बातें, उनके सुझाव, उनकी शिक्षा दीक्षा आज भी व्यवहारिक जीवन जीने में मेरी सहायता कर रहे हैं। गुरुदेव हरदेव कुछ रुककर फरमाने लगे कि यहाँ मेरा बचपन गुरबाणी के माहौल में बीता और मैं गुरमत की बुनियादी बातों को समझने में समर्थ हो सका। गुरुदेव एक क्षण के लिए रुके और फिर फरमाने लगे, यह आपकी शुभ आशीषों और साथ ही भाई साहब अमर सिंह जी की सरपरस्ती का ही फल है कि आज मैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। आप अरदास करें कि दास अपना कर्तव्य बड़ी तत्परता से निभाता हुआ मानव मात्र की शुभकामनाओं का पात्र बन सके। उन्होंने उनसे विदा लेकर गुरुदेव उस कमरे की ओर बढ़ गए जहाँ खाने की व्यवस्था थी। गुरुदेव के भोजन के लिए महान संत भाई साहब अमर सिंह जी के सुपुत्र हरवंत जी प्लेटें भी लगाते जा रहे थे और साथ साथ गुरुदेव से खुलकर बातचीत भी करते जा रहे थे। बातों बातों में उन्हें तो पता नहीं लगा, लेकिन वे गुरुदेव से कई तरह के प्रश्न करते गए। गुरुदेव ने धारा प्रवाह बातचीत को रोकते हुए फरमाया, अब हम सब खाना खा लें, रात को तो हम आपके पास ही हैं। बख्शीवाला से रात को लौटने पर आपके प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। शाम को बख्शीवाला के महात्माओं को दर्शन देने के बाद जब गुरुदेव वापस पटियाला के भवन पर लौटे, तब भी वहाँ सैकड़ों की गिनती में महापुरुष बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सबको आशीर्वाद देने के बाद
गुरुदेव थोड़ी देर के लिए भवन के लॉन में टहलने लगे। हरवंत जी मौका पाकर वहाँ पहुँच गए और निवेदन करने लगे, बाबा जी अब आप कृपा करके मेरे मन में उठने वाली तरंगों का समाधान अवश्य करें। गुरुदेव ने फरमाया, बोलो, जो ज़रूरी एक दो बात है वे पूछ लो। बाबा जी आप तो जानते ही हैं कि हम ऐसे नगर में रह रहे हैं जहाँ ज़्यादातर गुरबाणी को सुनने पढ़ने वाले लोग ही रहते हैं। जब कभी उनसे बातचीत होती है गुरबाणी को मानने वाले, हम उन्हें गुरबाणी के प्रमाण देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सही अर्थों में गुरबाणी को मानने वाले हैं, तो वे थोड़ा भड़क कर यह कहने में संकोच नहीं करते कि आप हमारी वाणी क्यों पढ़ते हैं। आप वाणी तो हमारी पढ़ते हैं और बातें अपनी करते हैं। उस समय हमसे कोई जवाब नहीं बन पाता। गुरुदेव ने बड़े सहज भाव से फरमाया, हरवंत जी ऐसे सज्जनों को बड़े अदब से निवेदन किया करो कि यह वाणी तो सबकी साझी है। यह वाणी तो गुरुओं, पीर पैगंबरों और रबी महापुरुषों की है और वे गुरु पीर पैगंबर सबके साझे हुए हैं। इसलिए जो वाणी के आदेशों उपदेशों को अमल में ले आते हैं वे ही इस रब्बी वाणी का पूरा लाभ ले पाते हैं, और जो सज्जन केवल इस वाणी को पढ़ने सुनने तक महदूद रहते हैं वे इससे जितना लाभ लेना चाहिए ले नहीं पाते। हरवंत जी ने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा ही उनसे कहेंगे, परंतु एक बात और है बाबा जी, अगर यह गुरबाणी ठीक है तो तीन काल सत्य है, तो हम निरंकारी लोग उनकी तरह वाणी को पढ़ते सुनते क्यों नहीं, और वे जैसा कर रहे हैं वैसा हम लोग क्यों नहीं करते। उनका कहना है कि अगर निरंकारी भी उनकी तरह सुबह शाम पठन पाठन करने लग जाएं या उनकी तरह ही रहत मर्यादा का पालन करें तो यह जो आजकल झगड़ा चल रहा है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। गुरुदेव ने थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, हरवंत जी हम ऐसा करें या वैसा करें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप तो छोटी उम्र से ही इस मिशन की शिक्षा दीक्षा को सुनते आ रहे हैं और आप भली भांति जानते हैं कि निरंकारी गुरुवाणी को इलाही वाणी मानते हैं और इसके हर आदेश उपदेश को तीन काल सत्य मानते हैं। निरंकारी कभी भी गुरुवाणी से दूर न थे, न आज गुरुवाणी से दूर हैं, परंतु उन्हें कौन समझाए। सच बात तो यह है कि अगर हमारा आचरण गुरुवाणी के आदेशों उपदेशों के अनुसार नहीं है तो केवल पठन पाठन अथवा रहत मर्यादाओं के पालन से जीवन में कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना और मोक्ष प्राप्ति करना, और यह हम ही नहीं सारे संत महात्मा ही इस बात को मानते हैं कि ऐसी मोक्ष की अवस्था केवल सच की प्राप्ति से ही संभव है और सच की जानकारी सच के ज्ञाता द्वारा ही होती है। इसका और कोई उपाय नहीं है। निरंकारी परिवार भी इसी परंपरा का पालन कर रहा है। हरवंत जी भी अब काफ़ी हद तक शांत दिखाई दे रहे थे। पटियाला से प्रातः 9 बजे चलकर गुरुदेव समाना नामक कस्बे में पहुँचे। समाना में कुछ घंटे रुककर वहाँ की संगतों को आशीर्वाद देने के पश्चात पातड़ा पहुँचे। पातड़ा कस्बे में एक विशाल संत समागम का आयोजन किया गया था। शहर के
सैकड़ों नागरिकों ने सतगुरुदेव का हार्दिक स्वागत किया। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना धन निरंकार जी।